Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 10th lecture on English grammar. As you know, we are going to start. The topic is parts of speech. हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने दो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. नाउन भी पढ़ा हुआ है, प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है. आज हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं? वर्ब को पढ़ रहे हैं. वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब वर्ब का मतलब क्या है? काम. आप सब जानते होंगे, इस टर्म से वाकिफ होंगे कि वर्ब क्या है? काम. हमने पहले भी हमने नाउन वाले जो सेंटेंस वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है ना, वर्ब अ वर्ड इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन ऑफ अ नाउन. नाउन का जो काम होता है ना, नाउन का जो काम होता है वो क्या होता है? वर्ब. अ वर्ब is a word which expresses an action of a noun. जो नाउन का काम को जाहिर करता है, नाउन के काम को जाहिर करता है, वो क्या होता है? वर्ब. वर्ब के एग्जांपल्स ले लेते हैं. अली राइट्स अ लेटर. अली राइट्स अ लेटर. अली ने एक खत लिखा. राइट्स, लिखा. ये क्या है? वर्ब. लिखना क्या होता है? वर्ब. बॉय लॉफ्ट इन अ लाउड वॉइस. बॉयज क्या कर रहे हैं? बॉय लॉफ्ट इन अ लाउड वॉइस. लड़का क्या कर रहा है? ऊंची आवाज में हंस रहा है. बॉय लॉफ्ट इन अ लाउड वॉइस. अब लॉफ्ट, हंसना, ये भी क्या होता है? वर्ब. ठीक है. अब द लायन read in his the sorry the lion roared in his cage. The lion roared in his cage. गरा रहा है. The lion roared in his. कहाँ किस में गरा रहा है? वो चीख रहा है. वो हम जैसे गुराता है ना शेर अपने पिंजरे में, किस में गुरा रहा है? पिंजरे में. ठीक है. रोड, गुराना, ये भी क्या है? वर्ब. ठीक है. अब वही विल दे विजिट जू. विल दे विजिट जू. अब जो विजिट है ये भी क्या है हमारे पास? वर्ब है. वर्ब की एग्जांपल. अब वर्ब होता क्या है? ये बेसिकली काम होता है खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना. ठीक है. हम ये जो भी काम, जो भी एक्टिविटी जो करना होता है ना, कर रहे होते हैं, जो हमारा है बेसिकली, वो क्या है? वर्ब. अच्छा, वर्ब की ना 4 काइंड्स हैं. वर्ब के पहले फॉर्म्स देख लेते हैं. वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स है? 3 फॉर्म्स हैं. एक प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है. In every sentence, a proper forms of word is used according to the sentence structure and meaning. अब जो इनकी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे इस्तेमाल होती हैं? अब फॉर्म ऑफ वर्ड्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, फॉर्म ऑफ वर्ड्स सेंटेंस के अंदर. अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ड इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सेंटेंस की जिस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसी तरह से इसके फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं. स्ट्रक्चर कैसे? अब सेंटेंस अगर है प्रेजेंट का तो प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होंगी. पास्ट का है तो पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होंगी. अगर है पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म इस्तेमाल होंगी. तो इसी तरह से आप ये 3 फॉर्म्स है. पहले कौन सी है? प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने देखा, जैसे इस तरह से ले लें. अवेक फर्स्ट फॉर्म है अवेक. सेकंड फॉर्म है अवोक.
थर्ड फॉर्म है एवोकन। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी? en का जब हम करते हैं इजाफा, एवोकन, ये जो है पार्टिसिपल फॉर्म है इसकी। अब ले लेते हैं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बैंड, बेंट, बेंट, ठीक है, बेंट, बेंट, बेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? ये जैसे ब्रेक हो गया, ब्रोक हो गया, ब्रोकन हो गया, इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, हम जो फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ड, वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ड। जैसे 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स है? पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल। आप हम इनके कार्ड्स देख लेते हैं। इस वीडियो में हम 2 काइंड्स को डिस्कस करेंगे, 2 काइंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स, पहली काइंड क्या है इसकी? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ड विच हैज एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, ऐसा वर्ब जिसके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अगर हम ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दें तो अपना मीनिंग नहीं दे सकता। वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट, इट्स डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जेक्ट फॉर मीनिंग। ये अपने मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। लाइक वी एट, हमने खाया। क्या खाया? वी एट एन एप्पल। जब तक हम एप्पल नहीं लिखेंगे तब तक हम इसका मीनिंग नहीं दे सकते। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। वी एट एन एप्पल, हमने खाया। क्या खाया? पता है, अगर यहाँ तक ले लें, वी एट, हमने खाया। क्या खाया? एन एप्पल। जब तक एप्पल नहीं लिखेंगे, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। एप्पल नहीं लिखेंगे, आप कैसे समझ सकते? सेंटेंस को समझ नहीं सकते, उसका पूरा मीनिंग नहीं आएगा आपको। ठीक है, मीनिंग के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर होते हैं? ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट, वो चला गया। किधर गया? टू स्कूल। टू स्कूल लाजमी है। बॉयज वर राइटिंग ऐसे, बॉयज वर राइटिंग, क्या लिख रहे थे? ऐसे लिख रहे थे। जब तक ऐसे नहीं लिखेंगे हम कैसे बता सकते हैं बॉयज क्या कर रहे थे? ठीक है, इसकी जो सेकंड काइंड है वो क्या है? इनट्रांसिटिव। सेकंड काइंड क्या है इसकी? इनट्रांसिटिव वर्ड। अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट जरूरत होता है, ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं समझ सकते, मीनिंग ही नहीं मिलता। इनट्रांसिटिव में क्या होता है? इनट्रांसिटिव में ये होता है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बगैर इसका मीनिंग ले सकते हैं। अ वर्ड विच डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यहाँ पे उसको जरूरत ही नहीं होती ऑब्जेक्ट की। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंपल सी बात, आसान से, वहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मीनिंग दे सकता है, या अभी वो डिपेंडेंट ही नहीं होता उसके ऊपर। लाइक एग्जाम्पल है इसकी, आई स्लेप्ट, मैं सोया। आई स्लेप्ट, मैं सोया। अब देखें, सिंपल सी बात है, मैं सोया। अब यहाँ पे उसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब बेबी लॉफ्ट लाउडली, बेबी लॉफ्ट लाउडली, लॉफ लाउडली, यहाँ पे भी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, वोमेन्स वॉर वीपिंग, वीमेन्स वॉर वीपिंग, वीमेन्स वॉर वॉर वीपिंग, यहाँ पे भी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वीमेन्स वर वीपिंग। ठीक है, अब देखें, जैसे अब हमने 2 काइंड्स इसकी डिस्कस की हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने मीनिंग के लिए। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना मीनिंग नहीं देगा। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसको
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये 2 चीज़ों में हम फ़र्क कर सकते हैं और वो अपना मीनिंग ऑब्जेक्ट के बगैर देता है। लाइक आई स्लेप्ट, मैं सोया, बेबी लाफ्ड लाउडली, वीमेन्स वीमेन वर वीपिंग, ठीक है? औरतें रो रही थी। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना? इन 2 चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। वर्ब होता क्या है? बेसिकली आपको पता है वर्ब होता है हर वो काम जो आप करते हो, जो कोई कर रहा है, ठीक है? भागना, दौड़ना, सोना, खाना-पीना, ये सब चीज़ें क्या आती है? काम, जो भी काम है, बस। जैसे नाउन, नाम, वर्ब, काम, ठीक है? अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, ये मैंने बता दिया आपको, प्रेज़ेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको फॉर्म्स नहीं आती, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते, सेंटेंस में अच्छे तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं, ट्रांज़िटिव वर्ब और इंट्रांज़िटिव वर्ब। थैंक यू सो मच।